नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोजन पकाने के कुछ नियमों के बारे में। क्योंकि यदि हम भोजन ठीक प्रकार से नहीं पकाएंगे और वो खाना यदि हम गलत प्रकार से पकाए हुए भोजन का सेवन करेंगे तो हमारा बीमार होना निश्चित है। हम कभी भी ठीक हो ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बाकी चीज़ खा लें, लेकिन यदि हमारा पकाने का तरीका ही गलत होगा तो फिर हम कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जिस भोजन को न मिले वो भोजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। वो भोजन एक धीमा जहर होता है। मतलब भोजन जब हम पकाते हैं तो उसके साथ में सूर्य का प्रकाश उस भोजन पे पड़ना चाहिए और दूसरा पवन का स्पर्श भी उस भोजन को अवश्य मिलना चाहिए। दूसरा जो इसका नियम है कि प्रेशर कुकर में बना हुआ भोजन कभी न करें। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो प्रेशर कुकर में जब हम कुछ भी बनाते हैं तो वह पूरी तरह से पकता नहीं है, क्योंकि प्रेशर में क्या होता है, अतिरिक्त दबाव बनता है और दबाव बनने के कारण जो भी हम दाल वगैरह चावल वगैरह बनाते हैं वह टूट जाता है। वह पूरी तरह से पकता नहीं है, बल्कि दबाव के कारण वह टूट जाता है, जिसके कारण उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो जिसके लिए हम भोजन करते हैं, जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए, वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाते। दूसरा, जो प्रेशर कुकर होता है वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और हमें कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन भोजन करने या रखने के लिए कभी भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए। यदि भोजन बनाने व रखने का सब या फिर करने का सबसे खराब कोई अगर धातु है तो वो है एल्यूमिनियम। इसलिए हमें कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तनों में बने हुए भोजन का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे खराब धातु मानी जाती है। इसकी जगह पर हम पीतल इत्यादि के बने हुए बर्तन उपयोग में कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी होती है मिट्टी। यदि हम मिट्टी की हांडी में दाल वगैरह बनाते हैं तो उसके 98% तक के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। यदि हम उसकी जगह कुकर में बने हुए भोजन का प्रयोग करते हैं, यदि हम उसी दाल को कुकर के अंदर बनाते हैं तो उसमें ये मान लो कि 97% जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उसका प्रयोग, जो कुकर होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि हम इन दो चीज़ों का भी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ इसको देखने को मिलेगा, और जो आप भोजन कर रहे हैं उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरह से आपको शरीर के मिल पाएंगे और उससे आपका शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।